नमस्कार साथियों, जोमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जैसे-जैसे समाज का विकास हुआ, समाज में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने और बेचने के लिए कुछ ना कुछ करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से करेंसी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। सबसे शुरुआत में आप देखेंगे तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियाँ आई, उसको दूर करने के लिए सिक्के आए। सिक्के की जो परेशानियाँ आई, उसको हटाने के लिए कहीं न कहीं नोट आए। नोट के बाद आपने देखा होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आए, जिन्हें प्लास्टिक मनी कहा जाता है। और अब तकनीक क्या है, आपको जैसा मैंने बताया था, तकनीक मानव के विकास का रथ है। तो उसी तरीके से तकनीक का यूज करके अब क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा होती है, क्रिप्टो करेंसी पर बात होती है। इसी क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए भारत की सरकार के द्वारा इस दिशा में कदम उठाया गया है। तो आज अपन उसी पर चर्चा करेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी गोइंग टू बी ब्रिंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे बिजनेस इज डन। ये आरबीआई गवर्नर जी का कथन है। अभी हाल ही में क्या हुआ, एफआईबीएसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो है आरबीआई गवर्नर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने ये बताया कि अब अभी अपन ने डिजिटल करेंसी का जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया, उसको लागू किया है। और उसके जो परिणाम आएंगे उसको देखते हुए अपन उसको पूरे भारत में लागू करने की कोशिश करेंगे या उसको लागू करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एफआईबीएसी क्या है। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, एफआईबीएसी क्या है, एक एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस की इस बार की थीम क्या थी 2022 की, हेल्पिंग इंडिया स्टेप चेंज इट्स ग्रोथ, हाउ टेक इनेबल्ड बैंकिंग कैन कंट्रीब्यूट टू रियलाइजेशन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल। तो आपको जैसा कि मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 5 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी को बनाने का। तो वही इस बार की कहीं ना कहीं थीम में झलक रहा है कि तकनीक की मदद से अपन को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ाना है और भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने एफआईबीएसी के बारे में आपको बताया, उसमें यह भी बताया कि आरबीआई गवर्नर जी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की। अब अपन बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा करेंसी का इतिहास बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया कैसे दौर आगे बढ़ते बढ़ते क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ गया है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसी तरफ में एक कदम है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरीके की डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अब आप देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, एक फिएट करेंसी है, डिजिटल रूप में होती है, वर्चुअल रूप में होती है। इसका ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है, तो आप सभी देखते हैं कि अपन फोन पे चलाते हैं तो उसमें वॉलेट होते हैं, पेटीएम में वॉलेट होते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी ट्रांजेक्शन वॉलेट के माध्यम से किया जाता है। ये बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, जिसके कारण इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है ना। उन क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए उनमें क्रिप्टोग्राफी तकनीक का यूज किया जाता है। उसी तरीके से ये जो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, जब ये आरबीआई इसको इशू कर रहा है, तो एक तरीके से क्या होगी, सेंट्रल बैंक सेंट्रलाइज्ड होगी और एक लीगल टेंडर करेंसी होगी, क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक ने इशू किया है किसके, डिजिटल फॉर्म में। और वहीं आप फिएट मनी क्या होता है देखेंगे, तो फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ कमोडिटी सच एज गोल्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो फिएट मनी होता है वो सेंट्रल बैंक उसको इशू करता है और वो गोल्ड के द्वारा बैक नहीं की जाती है। और जब सेंट्रल बैंक इशू करेगा या गवर्नमेंट इशू करेगी, तो उसका क्या होगा, पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, सेंट्रल बैंक के पास होगा। तो वो इकोनॉमी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मनी प्रिंट करना है और कितना नहीं करना है। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इसके क्या फायदे होंगे, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि जो अपना कैश होता है, जो आप जेब में रख के चलते हैं, आपके नोट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या है, प्रिंट किया जाता है, उनका फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उनको बैंक में पहुंचाया जाता है, फिर वो आप तक पहुंचते हैं। तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट आती है। यदि डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपका जो इंटर बैंक सेटलमेंट है वो भी सस्ता हो जाएगा। तो इस तरीके से इस करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं। और वहीं इसके बहुत सारे नुकसान भी है कि इसको सोच समझ के लागू किया जाना चाहिए, कहीं कोई लूप होल ना रह जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नुकसान आ जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको आज पूरा कंप्लीट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बताया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारी डिटेल्स दी गई है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।